और रामदास शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 9 के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज अपना टॉपिक है महिला और पुरुषों के जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं, कार्य हैं, उनको किस तरह से बांटा गया है और महिला के कार्यों को पुरुषों की तरह से क्यों कमतर माना जाता है। कमतर का अर्थ होता है कि पुरुष जो कार्य करता है उसको आर्थिक कार्य मान लिया जाता है, महिलाएं जो कार्य करती हैं उसको आर्थिक कार्य नहीं माना जाता है। दूसरा, इसमें पढ़ेंगे अपने कि जो क्रियाकलाप हैं वो कितने प्रकार के हैं। तो क्रियाकलाप 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। तो इसमें अपन देखो क्रियाकलाप, पहला जो कार्य आता है वो आता है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर जैसे कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और खनन, ये आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। अब देखो द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उद्योग धंधे, जिसको बोलते हैं विनिर्माण इकाई, विनिर्माण इकाइयां, यानी उद्योग धंधे, उद्योग या कारखाने, ये आते हैं द्वितीयक क्षेत्र में। और तृतीयक क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र है, इसमें आती हैं सेवाएं, जितनी भी सेवाएं हैं, सेवाएं जैसे शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, संचार, बीमा और बैंक, ये सारी किसमें आती हैं? ये आती है तृतीयक क्षेत्र में, जितनी भी सेवाएं हैं। यानी प्राथमिक क्षेत्र में जो उत्पाद होता है उसका उपयोग द्वितीयक क्षेत्र में किया जाता है। द्वितीयक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। प्राथमिक क्षेत्र में कच्चा माल प्राप्त होगा तो ही उद्योग धंधे चलेंगे। जैसे अपन को फर्नीचर की जरूरत है तो फर्नीचर कहाँ से प्राप्त होता है? जंगल से प्राप्त होता है। तो वन है, ये वन भी किस में आते हैं? वन भी प्राथमिक क्षेत्र है। वन भी किस में आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। अगर अपने को कोई बर्तन चाहिए तो बर्तन भी किससे बनता है? खनिज से बनता है। तो खनन भी क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं से उपयोगी वस्तुएं बनाने का काम उद्योगों में होता है, जिसे विनिर्माण इकाइयां बोलते हैं। ये द्वितीयक क्षेत्र में है। और तृतीयक क्षेत्र में ये सारी चीजें बनने के बाद एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य है, या सूचना देने का कार्य है, या मांग का कार्य है। ये सारे जो सेवाएं हैं ये तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ये तो हैं क्रियाकलापों के क्षेत्र, जो आपको मैंने 3 क्षेत्र बताए हैं। 3 प्रकार की क्रियाकलाप होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब जो आगे है उसमें देखा गया है कि हमारी जो सामाजिक पृष्ठभूमि है, इस सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर महिला और पुरुषों के कार्यों को अलग अलग बांटा जाता है। महिला और पुरुषों के काम को अलग अलग बांटा जाता है। पुरुष को अलग काम बताए गए हैं, महिला के अलग काम बताए गए हैं। जैसा अपन ने इस पाठ में भी पढ़ा है, जो 2 लड़के हैं विलास और शकल, उसकी जो कहानी आपको मैंने पिछले वीडियो में बताई थी कि किस प्रकार से शकल है वो पढ़ लिख करके एक सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर इंजीनियर बन गया
और विलास है वो जिस तरह से उसकी माँ कार्य करती थी मछलियाँ बेचने का, वही काम वो करता है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है शिक्षा का। क्यों? क्योंकि शिक्षा है, शिक्षा और प्रशिक्षण जिसको अपन कौशल भी कहते हैं, शिक्षा और कौशल व्यक्ति में उपलब्ध आर्थिक अवसरों को बेहतर बनाती हैं। शिक्षा और कौशल हैं वो व्यक्ति के अंदर जो आर्थिक अवसर हैं, धन कमाने के जो उनके अवसर हैं, उसको और बेहतर बनाती हैं। तो इसको अपने उसी कहानी से जोड़ते हैं कि देखो किस प्रकार से शकल ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की, इंजीनियरिंग का उसने प्रशिक्षण लिया, यानी इंजीनियरिंग का उसको कौशल था, विशिष्ट ज्ञान था, जिसके कारण वह एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर बना। जबकि विलास को वैसी शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकी, क्योंकि विलास वही काम करता था जो परंपरागत रूप से उसके माता पिता करते थे, मछलियां पकड़ना और उसको बाजार में बेचना। जबकि शकल जिसका पिता खेती करता था, उसकी माता शीला घर का कामकाज करती थी, घर में बच्चों की देखरेख करना, पशुओं की देखरेख करना, खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना, ये उसकी माँ शीला करती थी। उसका पिता बूटा था, वो खेत के अंदर फसल उगाता और उस फसल को बाजार में बेचता। तो उस घर में जो आमदनी होती थी वो आमदनी किसकी मानी जाती? शीला की मानी जाती या बूटा सिंह की मानी जाती? आमदनी बूटा की मानी जाती थी। क्यों? क्योंकि बूटा जो खेती में अनाज पैदा करता था उसको ले जाकर बाजार में बेचता था। तो जो अपनी सेवाओं को, क्रियाओं को, कार्यों को बाजार में बेचता है और उससे उसको आमदनी होती है, वो कार्य उसका आर्थिक कार्य आता है। इसको कहते हैं एक बाजारी कार्य और एक गैर बाजारी कार्य, जिसके बारे में आपको मैंने पहले ही बताया था, जिसको कहते हैं एक आर्थिक कार्य और एक अनार्थिक कार्य। इस किताब में आपके नाम चेंज कर दिए, बाजार कार्य और गैर बाजार कार्य। बाजार कार्य का अर्थ होता है आर्थिक कार्य, जो मनुष्य अपने सामान को बना करके बाजार में बेचता है, वो तो आर्थिक कार्य हो गया। और जो घर के कामकाज के लिए काम करता है, घर के लिए स्व उपयोग के लिए काम करता है घर में, उसको कहते हैं गैर बाजार कार्य, यानी गैर आर्थिक कार्य। तो इसमें जैसे विलास अपनी माँ की तरह घर में रहा, स्कूल नहीं गया, पढ़ा लिखा नहीं, कोई उसको अच्छा ज्ञान नहीं मिला, कोई कौशल नहीं मिला, प्रशिक्षण नहीं मिला, और जैसा उसकी माँ मछलियाँ पकड़ करके बाजार में बेचती थी, उसी तरह तालाब से मछलियाँ पकड़ करके वो भी बाजार में बेचना शुरू कर दिया। तो इस तरह से उनके कार्य अलग अलग थे। अलग अलग कार्य होने के कारण उनकी आय भी क्या थी? अलग अलग थी। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि शीला, शकल की माँ शीला घर का कामकाज करती थी, उसके कार्य को आर्थिक कार्य नहीं माना जाता। जबकि विलास की मां गीता, वो भी महिला थी, शीला भी महिला है और गीता भी महिला है, लेकिन उनके कार्यों में अंतर है। शीला है वो गैर आर्थिक कार्य करती है, घर का कामकाज करती है, जबकि गीता है वो घर को चलाने के लिए आमदनी पैदा करती है, यानी मछलियों को पकड़ेगी और उसको ले जा करके बाजार में बेचेगी। तो बाजार की क्रिया हो गई है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? आर्थिक कार्य बोलते हैं। तो आज भी अपन देखते हैं कि महिला और पुरुषों के जो कार्य हैं वो अलग अलग हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें सिर्फ पुरुष ही काम करते हैं, महिलाएं काम नहीं करती हैं। हालांकि आज धीरे धीरे स्थिति बदल रही है। कुछ क्षेत्र हैं भी ऐसे जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं काम करने के लिए, तो उन क्षेत्रों में कार्य नहीं करती हैं। लेकिन आज धीरे धीरे जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, बैंकिंग क्षेत्र है, इनमें आज महिलाएं भी धीरे धीरे पुरुषों की तरह कार्य कर रही हैं। जबकि कुछ जो असंगठित क्षेत्र हैं जहां पुरुष और महिलाएं कार्य करती हैं, लेकिन उनके कार्य को अलग अलग पैमाने पर नापा जाता है।
पैमाने पर नापने का अर्थ है कि उनको काम के बदले जो पारिश्रमिक मिलता है वो अलग अलग मिलता है। पुरुषों को ज्यादा मिलता है, महिलाओं को कम मिलता है। इसका मतलब ये हमारी क्या है, ये हमारी एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत है जिसको अपन आज भी निभा रहे हैं, उसका अनुसरण कर रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। आज हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से भी आगे निकल रही हैं, उससे आगे कार्य कर रही हैं। आज देखो कितनी महिलाओं की जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उनमें रुचि बढ़ रही है। महिलाएं प्रशासनिक सेवा में पुरुषों से अच्छा भी कार्य कर रही हैं। तो ये तो था आपको महिला और पुरुषों के जो आर्थिक क्रियाकलाप थे उनके बारे में बताया गया है। और आगे जो वीडियो आएगा, आपको आगे टॉपिक पढ़ाएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि जनसंख्या की गुणवत्ता, कि जनसंख्या को किस तरह से गुणवत्तापूर्ण बनाया जाता है, यानी उपयोगी बनाया जाता है। तो ये भी शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण ही है। और उसके बाद इसमें पाठ में थोड़ा बेरोजगारी के बारे में है। तो 2-3 टॉपिक और बचे हैं जो आपको आगे वाले 2 दिन वीडियो आएगा, शुक्रवार शनिवार को, उसमें बता देंगे। आप इसको लिख लेना, कॉपी के अंदर याद कर लेना। धन्यवाद।